और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, दारुल उलूम नदवा कॉलेज में सर्वे के लिए पहुंचे एसडीएम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देश के बड़े मदरसों में शुमार है नदवा कॉलेज और AIMPLB के अध्यक्ष की सरपरस्ती में चलता है नदवा कॉलेज। इसके सर्वे के लिए वहां पर एसडीएम पहुंचे हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि बड़ी तादाद में नदवा कॉलेज में मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं और देखिए दारुल उलूम नदवा में सर्वे टीम पहुंच चुकी है। सर्वे के लिए एसडीएम पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि बड़े मदरसों में ये शुमार है, देश के बड़े मदरसों में शुमार है नदवा कॉलेज, जहां पर इस वक्त सर्वे के लिए एसडीएम पहुंचे हैं। जानकारी यहां जुटाई जाएगी और AIMPLB के अध्यक्ष की सरपरस्ती में ये नदवा कॉलेज चलता है। बड़ी तादाद में इसमें बच्चे पढ़ते हैं और अब सर्वे में क्या बातें सामने आती हैं ये देखना होगा। फिलहाल एसडीएम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जया, ऑल इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की सरपरस्ती का मतलब ये बड़ा नाम, बड़ा ओहदा और ये बड़ा मदरसा हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर सर्वे के लिए पहुंची टीम किस तरीके से रिएक्ट करेगी, वहां पर मौजूद लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये तमाम जानकारी मिल रही है। सुनवाते हैं आपको। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, जो मौके पर मौजूद हैं, और चलिए अब तस्वीरों के जरिए ही देखेंगे और समझेंगे कि वहां क्या चल रहा है। अनुभव, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे होगा और सर्वे शुरू हो चुका है। जो टीम गठित होनी थी 3 सदस्यीय, वो 10 तारीख तक हो गई और सबको अपनी रिपोर्ट अक्टूबर महीने में ही सौंप देनी। अब नदवा कॉलेज जो है, हम कहें दारुल उलूम नदवा जो है, यहाँ पर टीम पहुँची है, 3 सदस्यीय टीम पहुँची है। SDM भी पहुँचे हैं, ABSA भी पहुँचे हैं, एक और अधिकारी पहुँचे हैं। यहाँ टीम इसलिए पहुँची है कि ये जो दारुल उलूम है ये दरअसल ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी ये स्वयं इनका संचालन होता है। और जहाँ पर अभी ये टीम पहुँची, देखिए यहाँ कोई प्राइमरी की पढ़ाई नहीं होती, या हम कहें छोटे बच्चों को मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर पढ़ाई होती है आलिम और फाजिल की। आलिम हो गया ग्रेजुएशन और फाजिल हो गया MA, उसकी पढ़ाई होती है, उसका ये कॉलेज है। और इसका स्टैंडर्ड है अरबी, यानी माध्यम क्या है, अरबी माध्यम में ये पूरी पढ़ाई होती है। ये छात्र हैं, देखिए ये बैठे हुए हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, अरबी माध्यम से पूरी पढ़ाई हो रही है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि राबे हसन नदवी जो इस पूरे, अगर हम कहें ये जो नदवा कॉलेज है इसके चेयरमैन है या डायरेक्टर कह सकते हैं, और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वो सदस्य हैं। जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है वही वजह है कि अब टीम यहाँ पहुँची। हमने ये भी पूछा कि भाई आपका तो इतना लंबे समय से ये नदवा कॉलेज चल रहा है, देश दुनिया में जाना जाता है नदवा कॉलेज, तो क्या ये भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ये भी गैर मान्यता प्राप्त है? और तभी यहाँ पर टीम पहुँची, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ का सर्वे किया जाए और ये देखा जाए कि क्या वहाँ पर जो आधुनिक शिक्षा की बात कर रही है सरकार, जो सुविधाएं उसने दी हैं, उस तरह से शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही। जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, मदरसे में जो छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, वो उस लायक हैं या नहीं है। इन सारे बिंदुओं को आधार बनाकर ये पूरा सर्वे करना है। तकरीबन आप देखिए तो 8 ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर ये पूरा सर्वे होना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे जो छात्र हैं, देखिए वो किस तरीके से अभी आलिम और फाजिल की जो यहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं या हमका यहाँ पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ SDM भी पहुँच चुके हैं, वो अंदर भीतर जो कार्यालय है जहाँ पर ये पूरा मैनेजमेंट यहाँ का बैठता है, उनके साथ बैठे हुए हैं। पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर लखनऊ में शुरू कर रहे हैं तो यहाँ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई छोटी छोटी गलियों में तमाम ऐसे जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, वहाँ पर सर्वे अभी नहीं हो रहा और सबसे पहले नदवा में ही सर्वे के लिए पहुँच गए हैं। हालांकि SDM भी आ चुके हैं, ABSA भी आ चुके हैं, मैनेजमेंट के लोगों से बात हो रही है। पर इसके पीछे मकसद, सरकार तो ये कह रही है कि हमारा मकसद ये है, ये देखना कि आधुनिकीकरण का किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पर विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चाहे आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर लीजिए या फिर आप बात करिए जिस तरीके से ओवैसी ने निशाना साधा है, तो हर कोई इस पर निशाना साध रहा है। और यहाँ देखिए, अच्छा, यहाँ हम लेकर आए हैं हाँ। जो ये कक्ष है जहाँ पर टीम बैठी हुई है, तो वहाँ लेकर आए हैं और यहाँ देखिए कैसे सर्वे हो रहा है। क्या इसे मदरसा ही कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती तालीम तो दी नहीं जाती है जैसा कि आपने बताया।
देखिए तस्वीर दिखा दें, देखिए पहले आपको तस्वीर दिखा दें। ये एसडीएम अंदर बैठे हैं, राबे हसन नदवी भी नज़र आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि किन बिंदुओं पर किस आधार पर ये पढ़ाई होती है, क्या कुछ पढ़ाई होती है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या व्यवस्था है और क्या कुछ, जैसे यहाँ पर इंग्लिश और अरबी 2 माध्यम हैं पढ़ाई के, तो किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मदरसे के प्रमुख लोग हैं। एसडीएम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं और वो भी कहीं ना कहीं जो बिंदु हम कह रहे हैं बिंदुओं पर ये पूरा सर्वे होना है, उसी को लेकर ये डिस्कशन इस वक्त हो रहा है। टीम यहाँ बैठी हुई है, एबीएसए भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी ये पूछ रहे हैं। देखिए बिंदु, हर एक चीज़ पूछ कर यहाँ पर लिखी जा रही है कि किस तरह से ये सारा जो मदरसा है, ये जो कॉलेज है, उसका संचालन यहाँ होता है। और जो बात हमने पहले कही, देखिए टीम इसलिए पहुंची है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिया, अल्पसंख्यक विभाग ने जो आदेश दिया, साफ तौर पर कहा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ का सर्वे किया जाए। और नदवा कॉलेज का तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी ये दूसरे मदरसों को ये सर्टिफिकेट देता है और ये सरकार से इसकी मान्यता नहीं है। और शायद इसीलिए ये टीम आज यहाँ पर पहुँची है और ये सर्वे का काम लगातार यहाँ जारी है। आप देखिए किस तरह से जो प्रबंधन के लोग हैं, खासतौर से नदवा के जो प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं भीतर, और वहीं पर आप देखिए एसडीएम भी मौजूद है, बीएसए भी मौजूद हैं। सरकार ने पूरे 75 जिलों में इस तरह का आदेश दिया हुआ है, पर जिस तरह से इसका विरोध शुरू हुआ उसके बाद एक और चीज़ ये कही कि अच्छा ठीक है, हम कुछ बिंदु आपको देंगे, कुछ पॉइंट देंगे, उस पॉइंट पर आप अपनी रिपोर्ट हमको दे दीजिएगा, आप हमको बता दीजिएगा कि क्या ये सारी चीज़ें आपके यहाँ मदरसे में लागू होती हैं या नहीं होती हैं। और उस रिपोर्ट को जब मिल जाएगा उसके बाद उसकी सत्यता को भी टीम जांचने का काम करेगी। तो कई मदरसों में ये भी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। पर जैसा कि हम जब इस नदवा कॉलेज कहें, हम नदवा में घुसे तो कुछ लोगों ने ज़रूर ये बात कही कि भाई लखनऊ में ही तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कहीं गली में चल रहे हैं, कई छोटी जगहों पर चल रहे हैं, जिनकी मान्यता भी नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ पर टीम नहीं पहुँची। और टीम को अगर सबसे पहले वो यहाँ पहुँच गई जो देश दुनिया में जाना जाता है। नदवा कोई आज का ये है नहीं, तकरीबन बहुत लंबे समय से ये नदवा कॉलेज जो है वो संचालित हो रहा है और केवल देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर छात्र नहीं आते तालीम हासिल करने के लिए, बल्कि विदेशों से भी। हम मलेशिया की बात कर लें, सोचिए जहां तक जानकारी है 1898 में दारुल उलूम उलेमा ने इसकी स्थापना की थी। इतना पुराना है ये कॉलेज जहां पर इस वक्त टीम मौजूद है। देखिए बिल्कुल, ये देखिए दस्तखत कराए जा रहे हैं जो प्रबंधन के लोग हैं उनसे, और जो बिंदु दिए गए हैं उसी पर एक तरीके से हम कहते हैं ये शपथ पत्र है या सरकार ने जो पेपर तैयार किया है उस पर प्रबंधन के लोग लिख कर दे रहे हैं कि हाँ ये कब से चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, जो सवाल हैं उसके जवाब वो दे रहे हैं। और ये विधिवत शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक पूरी टाइमलाइन, एक पूरा हम समय सीमा सरकार ने दी है। कहा है कि आप 5 अक्टूबर तक सब जगह से 5 तारीख पूरे सर्वे हो जाए, 10 तारीख तक अपनी रिपोर्ट को डीएम कंपाइल करके मंगा ले और 20 तारीख तक तकरीबन वो जो है 25 अक्टूबर तक उसे शासन को भेज देना है। हमने कुछ धर्मपाल सिंह उनसे पूछा था कि भाई आपके पास आंकड़े हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनकी कोई संख्या है, कुछ अनुमान है? तो उन्होंने कहा था देखिए इसी का अनुमान लगाने के लिए, यही जानने के लिए क्या करा रहे हैं। हमने पूछा कि क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे मदरसों को बंद करेंगे? उन्होंने कहा देखिए ये जिस तरीके से इसको विपक्ष फैला रहा है भ्रम, वो ठीक नहीं है। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आधुनिक मदरसे है या नहीं है, आधुनिकीकरण की जो बात हम कर रहे हैं, हमने जो सुविधाएं दी है, क्या वो मदरसों में चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो ये सारी बात उन्होंने कही थी। और आप ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये सर्वे का काम हो रहा है। लगातार जो सरकारी अधिकारी हैं, एसडीएम भी सभी लोग भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रबंधन के लोग हैं वो मौजूद हैं। हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं जो ये दारुल उलूम नदवा के जो प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं। ये कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पर? वाइस प्रिंसिपल साहब। वाइस प्रिंसिपल और कौन है? 4 लोग नजर आ रहे हैं। जी। और हसन नदवी जी नहीं आए?
अच्छा, वाइस प्रिंसिपल। हाँ जी जी। और भाई कब से संचालित हो रहा है आपका ये दारुल उलूम नदवा? 1896 जी जी। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी। तो ये दूसरी संस्थाओं को भी सर्टिफिकेट आप देते होंगे, मान्यता आप देते होंगे? हाँ जी। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ अनुभव नेटवर्क इशू है, टेक्निकल ग्लिच है, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है। उर्दू एंड लेकिन अरबिक। बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल, हमने जो पूछा तो ये कह रहे हैं कि 1897 से ये मदरसा चल रहा है और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी मान्यता नहीं है, इन्होंने मान्यता नहीं ली, लेकिन चूंकि ऑटोनॉमस बॉडी है और उस वजह से ये दूसरे मदरसों को खुद सर्टिफिकेट देते हैं, यानी खुद ये मान्यता हाँ, अपनी प्रदान ये करते हैं। पूरा मामला यहाँ तो पर बहुत छोटे बच्चों कॉम्प्लिकेटेड का होगा कोई अनुभव। भी अगर इन लोगों से हम कहते पेपर वर्क की बात की जाएगी तो 1897 से क्या क्या चीजें इनके पास उपलब्ध होंगी, कैसे होंगी, क्या उसको भी एक्सेप्शनली छोड़ा जाएगा या इन्हें भी उसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो मानक बनाए गए हैं, जो 7 बिंदु हैं जिसके आधार पर मदरसों को क्लैरिफाई किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, हम उधर भी ले चलते हैं जहाँ पर ये सारे जो छात्र हैं जो मदरसे के भीतर अध्ययनरत हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और आपका जो सवाल है उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि ये इनका जो कहना है तकरीबन आप देखिए तो ये अगर 1896-97 से ये संचालित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस वक्त जो व्यवस्था रही होगी शिक्षा प्रणाली को लेकर, मदरसों को लेकर, उस हिसाब से उस नियम से इसको बनाया गया होगा। और फिर धीरे धीरे ये जो हम कह रहे हैं कॉलेज है, नदवा है, ये इस तरीके का संस्थान बन गया कि यहाँ पर देश दुनिया से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, दुनिया भर के छात्र। हमने यहाँ पर उज्बेकिस्तान के भी छात्रों को देखा, मलेशिया से छात्र आए हैं वो भी हमें नज़र आए, इंडोनेशिया के बहुत सारे छात्र हमें यहाँ पर मिले हैं, पहले भी मिले हैं हम जब भी यहाँ पर आए हैं। आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ये अध्ययनरत हैं छात्र, और यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो उनको किस तरह से जो है आलिम और फाजिल की जो कक्षाएं हैं या फिर हम कहें जो अन्य, ये सब अरबी और अंग्रेजी माध्यम इसका है, स्टैंडर्ड इसका तो यही है, कह तो यही रहे हैं। लेकिन जो सर्वे की बात आपने कही कि किस आधार पर, हो सकता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट को चेक करे सरकार कि भाई जब आपने शुरू किया तो किस तरीके से शुरू किया, कहाँ से मान्यता ली, किसने आपको मान्यता दी और कहाँ से ये सारा फंड आता है। क्योंकि आप इस मदरसे को देखिए, इमारत को देखिए, ये बहुत हम कहें तो एक तरीके से नदवा कॉलेज जो है वो एक पहचान भी है, और जिस तरह से इसकी पूरी दुनिया में ख्याति है, यहाँ से जो छात्र निकले तमाम सारे छात्र आते हैं, दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ से छात्र आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, और दूसरा अगर आप गैर मान्यता प्राप्त मदरसा हैं तो आपके पास फंड कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आप सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर ये छात्र पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपका एक पूरा मैनेजमेंट होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, उससे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। देखिए ये भी जानना इस सर्वे का एक उद्देश्य है, और हम तस्वीरें आपको लगातार ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ये छात्र जो है वो बैठे हुए हैं, कतारबद्ध हैं, एक इस तरफ कतार है, एक इस तरफ कतार है, अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं। हालांकि छोटे बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये भी देखिए छोटा सा बालक है और वो भी किस तरीके से यहाँ पर अध्ययनरत है। हालांकि मौलवी साहब जरूर बैठे हुए हैं, उनके बगल में एक और जो बालक है वो भी बैठा हुआ है। पर हमें जो जानकारी दी प्रबंधन के लोगों ने, उनका तो यही कहना है कि आलिम और फाजिल की जो यहाँ पर कौन सी कक्षाएं चल रही हैं? ये हिफ्स चल रहा है। क्या कहलाता है? ये कुरान ये लोग बाय हार्ट, लर्निंग बाय हार्ट। अच्छा, आप लोग जी कुरान की आप लोग से बात। कि ये प्रबंधन के जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये कह रहे हैं कि ये हिफ्स है, यानी कुरान की यहाँ पर जो है वो शिक्षा दी जा रही है, और इसीलिए छोटे छोटे जो छात्र थे, बालक थे, वो भी उसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मूलतः जो ये पूरा, अगर हम कहें ये पूरा आप कैंपस देख रहे हैं, ये पूरा कैंपस यही है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी छात्र आते हैं और जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने आज क्या कुछ सर्वे किया है, क्या कुछ पाया है यहाँ पर, ये भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो निकले हैं और उनसे बात करेंगे। देखिए एसडीएम यहाँ निकले हैं, एसडीएम से ज़रूर बात करेंगे। देखिए ऐसा शासन के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप दिया गया था जिसमें 11 बिंदुओं पर सूचना लेने के निर्देश दिए गए थे। उसी 11 बिंदु पर हम लोगों ने इनसे सूचना लिया है।
जैसे कि इसका नाम क्या है, कौन सी संस्था इसको चलाती है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर इसमें हैं, और दूसरी चीज़ जो इनका पाठ्यक्रम क्या है, और इनके इस मदरसे को चलाने का जो है आय स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है। फंडिंग को भी आपने जांचा कि पैसा कहाँ से? हाँ, फंडिंग को भी देखा है। ये तो आपने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कहा था, ये नदवा तो बहुत पुराना 1896 से कह रहे संचालित हो रहा है, ये भी मान्यता प्राप्त नहीं है क्या? हमारे अरबी जो हमारा जो मदरसा शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है ये। हम उन्हीं सारे मदरसों को देख रहे हैं जिनकी मान्यता हमारे यहाँ से नहीं है, गैर मान्यता के रूप में वो संचालित है। तो कह रहे हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी है। नहीं, ठीक है, वो तो देखिए ऐसा, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिया गया है। बाकी इसमें जो हमें फॉर्मेट आपका है, इसी फॉर्मेट क्या है? इसी फॉर्मेट पे हमने इस पे बात किया है और इसी पे इंफॉर्मेशन लिया है। लखनऊ में आपने यही शुरुआत की? नहीं, और जगहों पे हुआ, लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों जो है, आप यहाँ पे आने के बाद जो है सर्वे किया। अरे ये मान्यता प्राप्त नहीं आपके जो मदरसा शिक्षा परिषद है, तो फिर इतने दिनों संचालित कैसे हो रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, ये तो यही सर्वे की बात है। सर्वे जो हम लोग कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा देंगे। हमें इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है, न इसकी जांच है, ये सिंपल से डाटा कलेक्शन की बात है। आप इसको दे देंगे, डीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे? हाँ, जिलाधिकारी को शासन को भेजेंगे, फैसला शासन लेगा, मान्यता भी रद्द हो सकती है फिर तो? इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये शासन को, हाँ, ये शासन को निर्णय लेना है। ये भी अवसर है। सर, आप तो मदरसे से जुड़े हुए हैं, आज क्या 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 वो हमारे नुमाइंदे वो हैं जी? अच्छा, देखिए, बिल्कुल, हालांकि वो बात नहीं करें, लेकिन कुछ अन्य जो लोग हैं जो इस मदरसे से जुड़े, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कुछ बिंदुओं पर, जो बात हमने कही कि 8 बिंदु ऐसे हैं, उन्हीं 8 बिंदुओं पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हीं 8 बिंदुओं को जाकर जांच रहे हैं कि चीज़ें उस हिसाब से। क्योंकि आज़ादी से पहले, देखिए, बिल्कुल 1897 एक बहुत पुराना वक्त है, एक इतिहास हो चुका है इस अपनी बिल्डिंग का, जहां पर हम आप खड़े हैं और स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ना अनुभव, तो कागजात के लिहाज से कितना खरा उतरेगा? एक पूरा फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक पूरा ये फॉर्मेट है, देखिए, ये देखिए, हम आपको दिखा दें। एक मदरसे का नाम, मदरसे के संचालन करने संस्था का नाम, स्थापना कब हुई, मदरसे की स्थिति क्या है, मदरसे का भवन छात्र उपयुक्त है या नहीं, अध्ययनरत छात्र छात्राओं की कुल संख्या, कुल शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, और क्या किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसा संबंधित है या नहीं है, आय क्या है, शोध क्या है। ये BSA साहब हमारे पास है, आज आप लोग आए हैं सारी चीज़ों को जांचा है। जी जी जी, तो इसमें हम लोग जो बिंदु दिए हैं शासन के स्तर से कि ये देखना है, वो हम लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है, क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे इनका संचालन हो रहा है, कहाँ से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, ये सब पूरा हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, जो सभी बिंदु हैं इस पर सब हम लोग देख रहे हैं। सत्यापन के बाद क्या स्थिति आती है, वो रिपोर्ट DM सर को दी जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी, यहाँ 3 सदस्यीय कमेटी। क्या पाया आप लोगों ने? अभी प्राप्त तो है नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं है, नहीं है ना, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद तो इससे नहीं है। हाँ, हमारे कह रहे हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी है। हाँ, ये बता रहे हैं हम यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं। अब उसका रिकॉर्ड देख रहे हैं, इनका कहाँ क्या है, वो रिकॉर्ड दिया नहीं, दिखा रहे हैं, उस हिसाब से आगे देखा जाता है क्या है। कि बिल्कुल, अभी कुछ अन्य जगहों पर भी ये चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी टीम जो है सर्वे कर रही है। आगे चलते हैं, क्योंकि एक जगह तो इन्होंने बातचीत कर ली मैनेजमेंट के लोगों से, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट देखने के लिए भीतर चल रहे हों, हम भी वहाँ पर चलेंगे, लेकर चलेंगे और वो दिखाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें ये देख रहे हैं वहाँ पर, जो कि वाइस प्रिंसिपल जरूर यहाँ के पहुँचे हुए हैं, तमाम जो मौलवी हैं, जो शिक्षक हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो SDM ने बात कही, जो ABSA ने बात कही, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फंडिंग को भी जांच रहे हैं। वो हमने फॉर्मेट भी दिखा दिया, जो कागज लेकर ये अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ इसका सर्वे करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि सर्वे क्या है, हम तो एक डिटेल जुटा रहे हैं, बाकी जो है हम तो रिपोर्ट भेज देंगे DM को, और DM भेज देंगे शासन को, और शासन फैसला लेके उसको क्या करना है। इनका काम है केवल डाटा कलेक्शन करना, ये केवल डाटा कलेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और यहाँ पर डाटा कलेक्शन। SDM साहब, ये आज आप लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं? आप लोग डाटा कलेक्शन में लगे हैं कि सर्वे यही कर रहे हैं। अच्छा, तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को में आपको जाना है, ये तो 1896-97 से संचालित हो रहा है, तो क्या ये भी मान्यता प्राप्त नहीं? इसकी मान्यता जो इसका क्राइटेरिया क्या है इनका, मान्यता के लिए हमें आप लोगों ने भी बात की। बिल्कुल, हमें जो बताया गया है, ये पंजीकरण किया गया है,
ये 1860 एक्ट के तहत इसका सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकरण के ये चला। ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी है। अब अभी डॉक्यूमेंट देंगे, उसको हम देखेंगे, इसको आप देखेंगे। देखेंगे। तो अगर ये मान्यता प्राप्त नहीं तो फिर क्या, जो छात्र अब तक पढ़ के निकले फिर उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? मान्यता प्राप्त क्या, इन्होंने अगर ऑटोनोमस बॉडी है, इनको दे रखा है, तो ऑटोनोमस बॉडी से माने जाएंगे वो। मानी जाएगी। फंडिंग की भी जांच कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा हाँ, वो बता रहे हैं वो लोग। है? अच्छा, वो भी आपने पूछा है? वो एक फॉर्मेट, चेक फॉर्मेट है, उस पे काम उसी पे काम हो रहा है। बिल्कुल। सर, आप तो यहीं के हैं, इस मदरसे से जुड़े। ये बताइए 1896-97 नदवा कॉलेज पूरी दुनिया में, दुनिया भर से छात्र आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, और आज यहाँ पर टीम पहुंची है। क्या कुछ जानकारी मांगी आप? इनके पास प्रोफार्मा है, एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा की रोशनी में बात कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। स्टूडेंट कितने हैं, उनकी तादाद क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, सहूलतें हैं कि नहीं है, ये सब पूछ रहे हैं। इसको लेकर बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि आपने टीम को भी आने दिया, आप लोग पूरा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कि सरकार अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या हर्ज है? खुली किताब है तो खुली किताब है, कोई भी आए देखे। विरोध नहीं करना आते चाहिए, रहते हैं इसका विरोध इस तरह नहीं हो। लोग, आते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम लोग भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। खुली किताब है। ऑटोनॉमस बॉडी है आपकी? हाँ, ऑटोनॉमस बॉडी है। और ये तो बहुत पुरानी, 125 साल हो गए ना ये। जी, वही बात मैंने पूछा, वही आप। बोर्ड तो सब अभी बने हैं ना, ये तो अभी बने हैं। हमारा तो 125 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। तो आप ये सवाल जो है, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इसका। किस तरह की शिक्षा दी जाती है? जो हमें जानकारी मिली, आलिम और फाजिल की डिग्री यहाँ दी जाती है, और माध्यम अरबी और अंग्रेजी दोनों है। दोनों हैं। उसमें हमारा जो हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल के है, उसमें NCERT की सारी किताबें दाखिल हैं। अच्छा। हिसाब है, और आपका जोग्राफिया है, इंग्लिश है, कंप्यूटर लैब भी है यहाँ? कंप्यूटर लैब भी है, सभी कुछ है। सेंट्रल लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, सब कुछ है यहाँ। तो हम वो सब भी पढ़ाते हैं, और इस्लामी उलूम भी पढ़ाते हैं। वो भी हमने देखा, हिप स्पेशलाइजेशन जहाँ पर कुरान की भी शिक्षा दी जाए। स्पेशलाइजेशन हमारा वही है। लेकिन ये कि हम ये सब किताबें भी पढ़ाते हैं जो सरकार की हैं, NCERT की। लेकिन आप इसको ठीक मानते हैं जो सर्वे हो रहा है, इस तरह से जांच जो सरकार कर रही है? सर्वे का मतलब ये कि ठीक मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ये कि अगर गवर्नमेंट हमारी हमसे कुछ मालूमात चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं देने में। बिल्कुल, ये मदरसे से जुड़े हुए ही हैं, और अगर वाइस प्रिंसिपल कहा जा रहा है कि हैं ये, और इन्होंने ही जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमसे जानकारी मांगी जा रही है, हमारे पास कोई खामी नहीं है, पूछना है पूछ लो, खुली किताब है, और इतना पुराना इतिहास है। इस पर जो भी सवाल है, प्रोफार्मा जितना आपने साझा किया, उसमें फंडिंग वाले सवाल पर लोगों की जिज्ञासा हो सकती है कि इतना बढ़िया कैंपस, कंप्यूटर लैब, ये तमाम चीजें कैसे चलती हैं। हालांकि छोटा नाम नहीं है, पूरे भारत से अगर देखा जाए सुन्नी मुसलमानों के लिए एक दारुल उलूम की उपलब्धि जितनी ही जगह रखता है ये कॉलेज। देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया में जो बात हमने कही, पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और आप अगर कभी इस तरफ आएँ या इस तरफ पुराने लखनऊ की तरफ जाएं, तो शाम के वक्त यहाँ के जो छात्र हैं, जो दूसरी कंट्रीज से होते हैं, ज़्यादातर इंडोनेशिया से भी लोग आते हैं, मलेशिया से भी लोग आते हैं, सिंगापुर से भी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो कई बार वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा। वो तमाम जगहों पर आपको मिल जाएंगे। और जो बात कही, जो यहाँ पर नदवे के जो हम कहें कि वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि जब हमने कोई गड़बड़ की नहीं है तो हम किस चीज़ से डरें। सरकार के नुमाइंदे आए हैं, हमसे जानकारी मांग रहे हैं, हम उनको जानकारी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी इसीलिए ये सारे आंकड़े जुटा रही है कि भाई आधुनिकीकरण की जो बात हो रही है वो किस तरह से हो रही है। और एक बात इन्होंने जो महत्वपूर्ण कही कि हमारा स्पेशलाइजेशन किस में है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो थे वो कुरान का अध्ययन कर रहे थे, अध्ययनरत थे, छोटे बालक थे, मौलवी थे, वो उनको बता रहे थे, कुरान की आयतें पढ़ा रहे थे। तो वो स्पेशलाइजेशन है यहाँ का, और इसके लिए ही दुनिया भर से छात्र। और इस सर्वे के बाद अब देखिए किस तरीके से बातें आगे की निकलकर सामने आती है। जो जानकारी ली गई है, अब उसके आधार पर क्या ये मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता है, इस पर अब ये पूरी बात और सवाल अटक चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज समरकंद जाएंगे। शाम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे मोदी।
मोदी को तोहफा देने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने खास तरह का कालीन तैयार कराया, जिस पर मोदी की तस्वीर बनाई गई है। कालीन पर मोदी की तस्वीर उकेरी गई। एससीओ की बैठक में शामिल होने चीन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे। एससीओ बैठक में अलग दोनों नेताओं की हो सकती है मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर फैसला जल्द। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करेंगे। आज से 2 दिन के दौरे पर नड्डा नागालैंड पहुंचेंगे, 2 चर्च में भी पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा संगठनात्मक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। F-16 को लेकर पाकिस्तान को दी जा रही अमेरिकी मदद पर चिंता जताई। तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल, सीएम एमके स्टालिन ने स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की। लखीमपुर कांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, बहनों को बहला फुसला कर ले गए थे आरोपी। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में सब्जी मंडी में लगी भयंकर आग, थाने से चंद कदमों की दूरी पर सब्जी मंडी, भीषण आग की लपटों से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले 4 दुकानों सहित लाखों का माल जलकर खाक। दुकानदारों का आरोप, जानबूझकर लगाई गई आग। मुदहा कोतवाली कस्बे का मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।